स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube परिवार में। आज मैं आप सभी को जाति प्रथा पर आधारित एक पुस्तक का अध्याय पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस जानकारीपूर्ण वीडियो को पसंद करेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हिंदू को इन निर्देशों का पालन करना होगा। जाति तथा वर्ण ऐसे विषय हैं जिन पर वेदों और स्मृतियों में विचार किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यदि किसी हिंदू से तर्क करने का आग्रह किया जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता जहां तक जाति और वर्ण का संबंध है। शास्त्रों में केवल यही नहीं कहा गया है कि हिंदू किसी प्रश्न पर निर्णय लेने में तर्क का आधार नहीं ले सकता, बल्कि यह भी कहा गया है कि उसकी व्यवस्था में उसके विश्वास के आधार की समीक्षा तार्किक ढंग से नहीं की जाएगी। अनेक गैरहिंदू लोगों के लिए यह मौन मनोरंजन का विषय साबित होगा जब वे यह देखेंगे कि कुछ अवसरों जैसे रेल यात्रा तथा विदेश यात्रा में अनेक हिंदू जाति का बंधन तोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने शेष जीवन में जाति व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करते रहते हैं। यदि इस घटना की व्याख्या की जाए तो ज्ञात होगा कि हिंदुओं की तर्क शक्ति पर एक और नियंत्रण है। मनुष्य का जीवन सामान्यतः अभ्यासपरक तथा अचिंतनशील होता है। किसी धर्म, विश्वास या ज्ञान के कल्पित रूप के संबंध में सक्रिय संगत एवं श्रमसाध्य विचार की दृष्टि से उसके समर्थक आधार तथा संभावित निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में चिंतनशील विचार यदाकदा और केवल धर्म संकट में किया जाता है। किसी हिंदू के जीवन में रेल यात्राएं और विदेश यात्राएं वास्तव में ऐसे ही धर्म संकट होते हैं। ऐसे अवसरों पर किसी हिंदू से यह आशा करना स्वाभाविक है कि वह यह प्रश्न अपने आप से नहीं करता है। वह एक कदम पर जात पात को तोड़ देता है और दूसरे कदम पर कोई प्रश्न उठाए बिना उसका पालन करने लगता है। ऐसा आश्चर्यजनक आचरण करने का कारण शास्त्रों के नियम में मिलेगा, जो उसे यह निर्देश देता है कि उसे यथासंभव जाति व्यवस्था का पालन करना चाहिए और पालन न करने की स्थिति में उसे प्रायश्चित करना चाहिए प्रायश्चित के, क्योंकि ऐसा न करने पर जाति व्यवस्था की धारणा नष्ट हो सकती थी। ऐसे अनेक समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने जाति प्रथा तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन करने के लिए कार्य किया है। उनमें रामानुज, कबीर आदि प्रमुख हैं। क्या आप इन समाज सुधारकों के कार्यों का समर्थन कर सकते हैं और हिंदुओं को उपदेश दे सकते हैं कि वे उनका पालन करें? यह सच है कि मनु ने श्रुति और स्मृति के साथ अनुशासित के रूप में सदाचार को भी शामिल कर दिया है। वास्तव में सदाचार को शास्त्रों के अपेक्षाकृत उच्च स्थान प्रदान किया गया है। यद्यदाचर्यते येन धर्म्येन वा धर्म्यमेव वा देशस्याचरणं नित्यं चरितं तद्धेकीर्तितम्। सदाचार भले ही शास्त्रों के अनुसार धर्मीय या अधर्म्य हो या शास्त्रों के प्रतिकूल हो, लेकिन उसका पालन करना होगा। सदाचार का अर्थ क्या है? यदि कोई व्यक्ति यह मानता है कि सदाचार का अर्थ किसी भले या धार्मिक व्यक्ति के उचित या नेक कार्यों से है तो यह उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। सदाचार का अर्थ नेक कार्यों या नेक व्यक्ति के कार्यों से नहीं है। इसका अर्थ अच्छी या बुरी प्राचीन प्रथा से है। यह बात निम्नलिखित श्लोक में स्पष्ट की गई है। यस्मिन् देशे य आचारः पारंपरिक्रमागतः वर्णाना किल सर्वेषां स सदाचार उच्यते। लोगों को इस विचार के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए कि सदाचार का अर्थ नेक